हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 32 करेंगे, जिसमें कि वर्ड होंगे 776 से लेकर 800 तक के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो इस वीडियो पर इस चैनल पर नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, ये जो वर्ड ऊपर लिखे रहते हैं हाईलाइट में, उनको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो मेन वर्ड होते हैं हमारे यहाँ पर नीचे लिखा होता है, कहीं ना कहीं मेन वर्ड से ही रिलेटेड रहते हैं और इन वर्ड्स का हम रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि वर्ड होगा फ्रीक्वेंसी। इसमें हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हैं और पी। ठीक है, पीने से हम पीकर रिलेट करेंगे, जो ड्रिंक करना होता है। पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की। ये आपको पता भी होगा, पीने के बाद मतलब कुछ चटपटा खाने की या स्वादिष्ट खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो उससे रिलेट करेंगे, जिससे वर्ड आपको याद हो जाएगा। बाकी ये रिवीजन वाले वर्ड हैं, इनको 7 8 पर ही देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा परजीवियर। इसका जो मेन नाउन होता है वो परजीवरेंस होता है, मतलब दृढ़ रहना। अब इसका जो मीनिंग होता है परसिस्ट, ठीक है, दृढ़ रहना। अब हम परजीवरेंस से हम इसको रिलेट करेंगे, जिसमें कि हम इसमें रिलेट करेंगे परसों, और से भी आ रहा है, वे, रन, से। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसमें कीवर्ड हो गया, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारे के सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। परसों से वे रण से हिले नहीं है। रण, ठीक है, आपको पता होगा रण जो होता है युद्ध क्षेत्र होता है ना, जो जहाँ पर युद्ध होता है, बैटल होता है। परसों से वे रण से नहीं हिले हैं, मतलब युद्ध से वे बिल्कुल भी नहीं हिले हैं। इसका क्या मतलब हुआ, वे दृढ़ हैं, अपनी जगह पर दृढ़ हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाकर ये कीवर्ड को रिलेट करना है। परसों से वे रण से हिले नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा दृढ़ होना, मतलब किसी स्थान पर दृढ़ होना। इससे रिलेटेड हम वर्ड देखते हैं। कॉन्विक्शन आया था। कॉन्विक्शन में हमने कॉन और विक्ट्री को रिलेट किया था। कॉन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, ठीक है। वर्ड आया था 342 पर एम्फटिक, मतलब फर्म होना, विगोरियस। आई एम फटी हमने इसमें रिलेट किया था, जैसे कहते हैं फटी पर सब दृढ़ करना पड़ जाता है, तो उसी से ही हमने रिलेट किया था। इंसिस्ट का मतलब था जोड़ देना, परसिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा परस्पिकेशस, मतलब होता है चतुर। श्रेड मतलब चतुर होना। अब इसमें हम देख सकते हैं पर्स पे, ठीक है, जो पर्स होता है पर्स पे, और हम इसमें कैश को भी रिलेट करेंगे। पर्स पे कैश रखने वाले चतुर होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आपका नेट बैंकिंग काम ना कर रही हो, या आपका यूपीआई काम ना कर रही है, तो वहाँ पर कैश ही काम आएगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन सर्विस आपकी नहीं चली तो आपको कैश ही काम आएगा। तो ऐसे लोग चतुर होते हैं जो पर्स पे कैश रखते हैं, ठीक है। पर्स पे कैश रखने वाले चतुर होते हैं। इससे रिलेटेड जो हम वर्ड देखते हैं, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं 58 पर, आर्टफुल, मतलब इसमें हमने आरती को रिलेट किया था। आरती फुल कपटी है, तो इसका मतलब हो गया था कनिंग, क्राफ्टी, मतलब कपटी। कैजीनेस देखा था, इसमें गिनीज को रिलेट किया था। गिनीज बुक में चतुर लोगों का ही नाम ऐड होता है, ये आपको ही पता है। कैनी में हमने ये जो नाम से रिलेट किया था, कैनी है, या फिर एनी भी कह सकते हैं। एनी जो है वो बहुत चालाक लड़की है, इस तरह से हमने इनको याद किया था सबको। आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, प्रिसाइज, सटीक, ल्यूसिड, ठीक है। अब इसमें पर्स इसमें भी आ रहा है, और इसमें आ रहा है पिक। पिक से हम पिक्चर को रिलेट करेंगे। तो पर्स की जो पिक्चर है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे आपने पर्स की पिक्चर मंगाई किसी से कि मुझे ख़रीदना है, आप पिक्चर भेज दो, तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। परस्पिक्यूअस, पर्स की पिक्चर स्पष्ट है, ल्यूसिड है, एकदम प्रिसाइज है, सटीक है। इससे रिलेटेड वर्ड 630 पर हमने देखा था लिम्पिड। लिम्पिड को हमने लंपी से रिलेट किया था, मीनिंग होता है स्पष्ट। लंपी वायरस के बारे में जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल साफ बताया था, ठीक है। जैसे कोरोना में चीज़ें छुपाई गई थी स्टार्टिंग में, तो ऐसे लंपी वायरस के बारे में साफ बताया था। पल्पेबल वर्ड आया था, इसमें हमने पल्प को रिलेट किया था। पल्प स्पष्ट दिखता है फल में, ठीक है, मतलब पता लगाने योग्य और स्पष्ट। इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट। इसमें हमने आर्टिकुलेट को याद किया था। आरती को लेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, मतलब स्पष्ट होना। तो आर्टिकुलेट का मतलब हो गया था स्पष्ट होना, और इसमें इन लग रहा था, निगेटिव था, तो अस्पष्ट हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्ट। पर्ट का मतलब होता है आकर्षक, मतलब हो जाएगा लाइवली, मतलब जीवंत। अब इसमें पर्ट से हम पैरट को रिलेट करेंगे। पैरट बहुत ज़्यादा आकर्षक है, ठीक है, आकर्षक ये भी है और पैरट भी आकर्षक है। और इससे रिलेटेड हमने वर्ड देखा था करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण, चार्म। अब इसमें करिश्मा कपूर को रिलेट किया था। करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी, ठीक है। पर्ट का मतलब पैरट, और पैरट बहुत आकर्षक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परटर्ब्ड, मतलब होता है व्याकुल, डिस्टर्ब होना, परेशान, एंशियस, ठीक है। अब इसमें पर आ रहा है, तू आ रहा है, और बेड। पर तू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल और परेशान क्यों हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी को नींद नहीं आती रात को,
तो उसे हम कहते हैं पर तू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल और परेशान क्यों हो जाता है। तो एक ये नॉर्मल सेंटेंस है, आपको याद हो जाएगा आराम से। पर तू बेड पर जाकर इतना व्याकुल क्यों हो जाता है, इतना परेशान चिंतित क्यों हो जाता है रात को। ठीक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड वर्ड हम डिस्कस करते हैं। 692 पर नर्क आया था। अब इसको हमने नरक से रिलेट किया था। नरक में जाएंगे वे लोग जो परेशान करते हैं। ठीक है, मीनिंग हो गया था परेशान करना। डेस्परेशन इजी वर्ड है, डिप्रेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑफेंसिव भी इजी वर्ड है, आपत्तिजनक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, निफेरियस, कुटिल। अब इसमें हमने परवेश, परवेश एक लड़के को रिलेट किया है इसमें। परवेश जो है वो बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, परवर्स का मतलब परवेश, और परवेश बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेस्टर, मतलब सताना। ठीक है, एनॉय करना, बॉदर, कष्ट देना। पेस्ट होते हैं कीट पतंगे होते हैं, पेस्टिसाइड भी आपने सुना होगा। तो कीट पतंगे जो है बरसात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, वर्ड है पेस्टर। पेस्टर में हम पेस्ट को रिलेट करेंगे, मतलब होता है कीट पतंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब इससे रिलेटेड वर्ड हमने देख लिया है नर्क। नर्क में जाएंगे वे लोग जो परेशान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पटिशन। पटिशन इजी वर्ड है, याचिका, अपील। ठीक है, अब हम पहले भी देख चुके हैं अपील को। इसका एक मतलब होता है चार्म, आकर्षण भी होता है, और निवेदन या याचना करना भी होता है। 344 पर एन्चेंटेड देखा था, मंत्रमुग्ध करना। इसमें चैंट से रिलेट किया था, भजन कीर्तन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, चैंट का मतलब होता है भजन कीर्तन या जाप करना, तो जाप करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इम्पोर्चून को हमने देखा था, मतलब जोर देकर पूछना। इम्पोर्ट, इसमें हमने इसको रिलेट किया था और तूने। इम्पोर्ट तूने क्यों करा, यह बात जोर देकर पूछी कि भाई तूने इम्पोर्ट क्यों करा मुझे बता। ठीक है, तो जोर देकर पूछना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब होता है पत्थर बनाना। ठीक है, कठोर बनाना या भयभीत कर देना। अब इसमें पेट्रीफाई में हम पथरी, पथरी को रिलेट कर सकते हैं, और फाई से हम पाई को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पथरी पाई, पथरी पाई किडनी में, मैं तो भयभीत हो गया। अब पेट्रीफाई में अब आप पथरी को रिलेट कर रहे हैं तो एक इसका मीनिंग तो आपको यही मिल जाएगा, मतलब पत्थर बनाना, यानी कि कठोर बनाना। पथरी जो होती है कठोर भी होती है, पत्थर बनाना। और भयभीत इसलिए हो गया क्योंकि किडनी में जब आपको पथरी का पता लगेगा तो थोड़ा डर आपको लगेगा। तो पथरी पाई किडनी में, मैं तो भयभीत हो गया। ठीक है, और पत्थर बनाना भी इसका मीनिंग हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं फटाफट। एफ्रेड का मतलब डरा हुआ होता है, वैसे आफरीदी जो है वो भारतीय टीम से डरा हुआ रहता है। एगेस्ट मतलब ए घोस्ट, ए घोस्ट आ गया भागो, मतलब हॉरिफाइड मतलब डर जाना। क्रावन का मतलब करावैन में किडनैप, लगता है डरपोक है। और ड्रेडेड मतलब डर तो इसमें आ ही रहा है, और रेड आ रहा है, दोनों भयानक और डर के प्रतीक हैं, तो वो भी याद हो जाएगा। पैनिक मतलब घबराहट, इजी वर्ड है, आप एक बार सबको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फोनेटिक। इजी वर्ड है फोनेटिक, ध्वनि संबंधी, स्पोकन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड पिलेज। पिलेज का मतलब होता है लूट, है ना। डेसिक्रेट मतलब अपवित्र करना। अब पिलेज में हम इसमें पिल्ले से रिलेट कर सकते हैं। पिल्ला जैसे ये है ना, छोटा डॉग, तो पिल्ला लूट कर ले गए मेरा, जैसे कह सकते हैं कि मेरा तो पिल्ला ही लूट कर ले गए। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड आया था बर्गल, मतलब लूटा गया, लूटेड। इससे बरगलाना को रिलेट कर सकते हैं। बर्गर जो है वो बरगलाकर लूट लिया। पिलेज था वर्ड, पिल्ला हमने इसमें रिलेट किया था, मेरा पिल्ला लूट कर ले गए। नेक्स्ट वर्ड है पायनीर। पायनीर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, प्राइमरी। अब इसमें पीओ और नीर, नीर होता है जैसे आपको पता भी है, पानी की बोतल भी आती हैं, जो रेल नीर की बोतल आती है ट्रेन में। और नीर जो है वो मीनिंग भी होता है पानी का, वो पथ प्रदर्शक हम इसमें रिलेट करेंगे। जैसे ये किसी दूसरे लोगों के लिए, मतलब पानी अगर कोई ढूंढने जा रहा है आदमी, तो उनके लिए ये जो औरतें हैं वो पथ प्रदर्शक हो जाएगी। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इनको पानी का पता है, कोई आप पहुंच गए वहाँ पर रेगिस्तान में, आपको पानी का नहीं पता, तो आप इनके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, पियो नीर, तो इस तरह से आप फोटो से भी रिलेट कर सकते हैं। पियो नीर याद हो जाएगा आपको आसानी से, वैसे इजी वर्ड है, आप एक दो बार इसको देखेंगे आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिकंसी। पिकंसी का मतलब होता है चटपटापन, है ना, स्वादिष्ट, फ्लेवरिंग। अब इसमें पी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेंगे हम। पी प्लस फ्रीक्वेंसी, पीकर जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की। ठीक है, पीने के बाद मतलब मन करता है चटपटा खाने का, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पीने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं। 263 पर हमने डिलेक्टेबल को रिलेट किया था, स्वादिष्ट था इसका भी मीनिंग। इसमें सेलेक्ट प्लस टेबल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पता होगा, आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना, फिर आप स्वादिष्ट खाना खाते हैं, उससे रिलेट हो जाएगा।
476 पर गौरमे देखा था, मतलब खाने पीने का जो शौकीन होता है, कॉनिजर ऑफ गुड फूड, ठीक है, मतलब खाद्य प्रेमी हो गया या भोजन का आनंद लेने वाला। अब इसमें हमने गौरमे को गांव और मैट, ठीक है, गांव में जो है वो लोग मैट पर बैठकर खाने का लुत्फ उठाते हैं, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है जोखिम, हैजार्ड, खतरा। अब इसमें पिटबुल को हम रिलेट कर सकते हैं, पिटबुल जो डॉग की ब्रीड होती है, पिटबुल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हैजार्ड मतलब खतरा, जैसे इस लड़की को खतरा आ रहा है, हैजार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिटी, मतलब दया, मर्सी। अब इसमें पिटी, जैसे लड़की को पीट दिया तो वो पिट गई, ठीक है। अब पिट गई मैं तो, या पिटी मैं तो, और किसी ने भी दया नहीं करी, पिटी मैं तो दया नहीं करी किसी ने, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि कोई लड़की है वो पिट गई है तो पिटी में तो वो कह रही है, वो आपको बता रही है कि पिटी में तो दया नहीं करी किसी ने, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड आया था इंडल्जेंस, इसमें इंदू को रिलेट किया था और जैन, इंदू और जैन। जो इंदू है वो जैन कम्युनिटी की है और जैन जो है वे उदार होते हैं, दयालु होते हैं, है ना, नरम होते हैं, उससे रिलेट किया था हमने। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, वर्ड है प्लॉडेट। प्लॉडेट का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज, अप्लाउज, ठीक है। अब इस प्लॉडेट से हमने पंडित को रिलेट किया था, जो पंडित होते हैं वे सब प्रशंसा करते हैं, पंडित की सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें आप ऑडिट को भी रिलेट कर सकते हैं, मेरा डिपार्टमेंट यही है, और तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑडिट की सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है। ऑडिट डिपार्टमेंट की सब प्रशंसा करते हैं या ऑडिट की सब प्रशंसा करते हैं, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड जो वर्ड है एक्लेम आया था, इसमें हमने एसी प्लस क्लेम, एसी क्लेम कंपनी जो है वो प्रशंसनीय है। एक वर्ड आया था कमेंडेबल, इजी वर्ड है कमेंडेबल, मतलब प्रशंसनीय। एग्जाल्ट आया था, एग्जाल्टेशन, मतलब एक्स को एल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी। लॉर्ड आया था, इससे वैसे तो इजी वर्ड है, लॉर्ड को हमने लॉर्ड से रिलेट किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में सब प्रशंसा करते हैं। और एक वर्ड आया था ओवेशन, ओवेशन को स्टैंडिंग ओवेशन आपको पता भी होगा, जैसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं मतलब खड़े होकर तालियां बजाना, मतलब अप्लाउज, प्रशंसा करना, तो इसका भी मीनिंग यही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेड। प्लेड भी इजी वर्ड है, निवेदन करना, प्लीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, बिसीच हो जाएगा, विनती करना, तो इजी वर्ड है। वैसे वर्ड आया था इम्पोर्चून, मतलब इम्पोर्ट प्लस तूने, ठीक है, इम्पोर्ट प्लस तूने आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। इम्पोर्ट तूने क्यों करा, यह बात जोर देकर पूछी, अभी बताया भी था, दोबारा से डिस्कस हो गया, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लीजेंट, अगेन इजी वर्ड, सुखद, अम्यूजिंग, रिफ्रेशिंग, डिलाइटफुल, आनंददायक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड मर्थ देखते हैं। मर्थ हमने डिस्कस किया था, आनंद मतलब प्रसन्नता, इसे हमने मैथ से रिलेट किया था, मैथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 794 प्लीजिंग, प्रसन्नता देने वाला, ग्रेटिफाइंग, ठीक है, एपेटाइजिंग, तो प्रसन्नता देने वाली है, इसे वाली भी कर सकते हैं, और ललचाने वाली, एपेटाइजिंग। तो इससे रिलेटेड वर्ड मर्थ अभी हमने देखा, मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है, प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, वर्ड है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, रेफरेंडम, ठीक है। अब इसमें बिस्किट को आप पूरा पूरा रिलेट कर सकते हैं, और पीएल से पार्ले, पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट का टेंडर ओपन हुआ था, तो पार्ले बिस्किट के लिए जनमत संग्रह कराओ। इसका जो टेंडर हुआ था, मतलब कंपनी के लिए टेंडर वगैरह आपसे आप रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, ठीक है। पार्ले बिस्किट के लिए जनमत संग्रह कराओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, ठीक है, वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, और इजी भी वर्ड है प्लेज, सबको पता होगा। 762 पर हमने पाउन देखा था, मतलब गिरवी रखना, प्लेज मतलब वचन देना। अब पान जो है वो प्यादा भी होता है, तो हमने जो पान प्यादा है, चेस में प्यादा गिरवी रखने का वचन दिया, तो इसमें आपका प्यादा भी आ गया और वचन भी आ गया, चेस में प्यादे को गिरवी रखने का वचन दिया, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लॉड। प्लॉड मतलब थके कदमों से चलना, वॉक डॉगडली एंड स्लोली विद हैवी स्टेप्स, मतलब ड्रैग घसीटना। प्लॉट हम इसमें रिलेट करेंगे, प्लॉट, प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए, काफ़ी दूरी पर है आपका प्लॉट, और प्लॉट पर जाते जाते आपके कदम थक गए, ठीक है, तो कदमों का थक जाना। लर्क हमने देखा था, मतलब घात में रहना। स्नेक मतलब चुपके से चलना, ठीक है, प्राउल। अब इसमें लार्क, एक लार्क पक्षी होता है, मैंने बताया भी था आपको जब 654 पर हमने डिस्कस किया था, तो जो लार्क पक्षी है वो घात लगाकर चलता है या घात लगाकर बैठता है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है प्लम्प, मतलब मोटा। प्लम्प से हम प्लम्बर को रिलेट करेंगे, मेरा जो प्लम्बर है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, ऐसे हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। प्लम्प मतलब प्लम्बर, मेरा प्लम्बर बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोडियम, इजी वर्ड है पोडियम,
डैश मतलब मंच, है ना, इसे पोडियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोइनेंट। पोइनेंट का मतलब होता है मार्मिक, इमोशनल, वेरी पेनफुल, सैड, डिस्टर्बिंग, टचिंग। ठीक है, सब इजी वर्ड है। पोइनेंट को हम प्रेग्नेंट से रिलेट करेंगे, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बहुत ज़्यादा भावनात्मक, इमोशनल होती है, या पेनफुल होता है प्रेगनेंसी, मतलब कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के हमारे 25 वर्ड यहीं ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।